आज एक बार पुनः हमारे इन कक्षा 10 के विद्यार्थियों का हमारी कक्षा में अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, तुम ही हमारी पूंजी हो। तुम्हें देखकर, तुम्हारे आचरण को देखकर, तुम्हारे संस्कारों को देखकर हमारी पहचान बनती है। शिक्षक की पहचान उसका शिष्य है। प्यारे बच्चों, मेरा ये मानना है कि हमारा जो विद्यार्थी है समाज में जिस तरह के आचरण आचरित करता है तदनुसार उसके शिक्षक का मूल्यांकन समाज में होता है। आइए सत्र प्रारंभ करने के पूर्व हम आपको ये बता दें, संत शिरोमणि सूर के द्वारा रचित आपके पाठ्यक्रम में जो पद हैं उन पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, तुम्हें ये ज्ञात है, कक्षा 9 में बताया गया है कि छंद के विभिन्न स्वरूप होते हैं, जैसे चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, छप्पय, हरिगीतिका, कवित्त, सवैया, सोहर, बिरहा, कहरवा, देशगान, बहुत से स्वरूप छंद के होते हैं। और तुम्हें जानते हो कि छंद का अर्थ मोटे तौर पर होता है बंधन, यानी जो तुक, ताल, लय और छंद से बधी हुई रचना हो और जिसे हम गाकर जिसकी आनंदानुभूति कर सकें, उस रचना को छंद कहते हैं। महात्मा सूर ने यहाँ पदों की रचना पूरी तरह छंदबद्ध विधानों के, छंद के बंधनों के विधानों में की है। बड़ी आनंददायी रचना है सूर की। तो प्यारे बच्चों, सूरदास को पढ़ने के पहले सूरदास के संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी आपको अपेक्षित है। आपको मैंने पिछली कक्षाओं में ये बताया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल और दूसरा पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल या स्वर्णकाल। तो उसी भक्तिकाल के सगुण मार्गी काव्यधारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं संत शिरोमणि, जिनके द्वारा रचित पद आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। प्यारे बच्चों, इस महान विभूति का अवतरण या जन्म 1478 ईस्वी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी यद्यप ये समझ लो कि इनके जन्मस्थान के संबंध में विद्वानों में मत वैभिन्नता है, तथापि जो एक सर्वमान्य मत है वो यह है कि इनका जन्म रुनकता नामक गांव में हुआ था। ये जन्मांध थे। कालांतर में 1583 ईस्वी में पारसौली में इन्होंने अपनी शरीर छोड़ दी थी और वैकुंठ प्रयाण कर गए थे। खैर बच्चों, इनका जीवन परिचय पढ़ोगे, इन्होंने जो सूरसागर, साहित्य लहरी या जो कुछ भी रचनाएं की, इन रचनाओं में इतनी बोधगम्यता है, इतनी सुरुचिपूर्ण इनकी रचना है कि पाठक सराबोर हो जाता है। मैं कह सकता हूं कि इनकी रचनाओं में आदर्श, नैतिकता, मैत्री, सहानुभूति, सौहार्द, समाज में सौमनस्यता कैसे स्थापित हो, सामाजिक जीवन कैसे उत्तरोत्तर उन्नत हो, उत्तम हो, इसका पूरा प्रयास इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। आपके पाठ्यक्रम में इनकी जो पहली रचना है वो है चरण कमल बंदौ हरिराई। प्यारे बच्चों, यह जान लो, पिछले वाक्य में आपने सुना भी, ये सगुण काव्यधारा के कवि थे। जिस समय ये भारतीय क्षितिज पर आए उस समय साहित्य के क्षितिज पर 2 तरह की विचारधाराएं बलवती हो चली थी। एक के प्रवर्तक से संत कबीर, जो ज्ञान मार्गी शाखा यानी ईश्वर के निराकार स्वरूप में विश्वास करते थे, ईश्वर के साकार स्वरूप पर उनका विश्वास नहीं था। पर सूरदास जी कबीरदास जी के उस निराकार ब्रह्म के स्वरूप से हटकर ईश्वर के सगुण स्वरूप को प्रतिष्ठापित करने में सफलता पाई। तर्क के आधार पर इन्होंने अपने बौद्धिक तर्कों के आधार पर उस परमपिता परमेश्वर को, उस जगत नियंता को यह बताया कि समाज के बहुतः कल्याण के लिए हमें उस ईश्वर के साकार स्वरूप की वंदना करनी ही होगी।
जो इनके पदों में आगे तुम्हें देखने को मिलेगा। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरव सुनय गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदों तिहि पाई। प्रस्तुत पद में सूरदास जी, अब एक चीज ये ध्यान रखना है, यदि यह पद परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपको इसकी व्याख्या लिखने में सबसे पहले संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और फिर काव्यगत सौंदर्य आपको लिखना होगा। तो प्यारे बच्चों, इसका संदर्भ लिखने के लिए आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास कृत पद से अलंकृत किया गया है। संदर्भित पद्य खंड के रचनाकार या रचयिता हिंदी साहित्याकाश के देदीप्यमान नक्षत्र, भक्ति काव्यधारा के, सगुण काव्यधारा के या सगुण मार्गी भक्ति शाखा के कृष्ण भक्ति के प्रतिनिधि कवि संत शिरोमणि सूरदास जी हैं। संत शिरोमणि सूरदास जी ने प्रस्तुत पद में भगवान के सगुण स्वरूप और उनकी अपार सत्ता, उनकी परम कृपा का वर्णन करने का स्तुत्य और सराहनीय प्रयास किया है। प्यारे बच्चों, चरण कमल बंदो हरिराई, हरिराई का प्रयोग वो भगवान परमपिता परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, जो भी पाठ्यक्रम अगले दिन पढ़ाया जाना हो उसके कठिन शब्दों को आप सूचीबद्ध कर लेंगे, जिससे शिक्षक के द्वारा जब वो पद पढ़ाया जाए तो उसकी शंका का समाधान हो जाए, आपकी कठिनाई का निवारण हो जाए। आप कक्षा में खड़े होकर, ऑनलाइन कक्षा में तो संभव नहीं हो पा रहा है, पर वास्तविक कक्षा में खड़े होकर आप अपने शिक्षक से कठिन शब्दों का अर्थ पूछ सकेंगे और कठिनाई का निवारण कर सकेंगे। प्यारे बच्चों, ये ध्यान रहे, साहित्य में, न केवल हिंदी साहित्य वरन किसी भी साहित्य में कोई शब्द अपना अर्थ तब ग्रहण करता है जब वो अपने वाक्य के साथ हो, क्योंकि एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ हो सकते हैं और होते हैं। तो आइए, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल, अब यहां देखिए रूपक अलंकार, आपको चरण और कमल में भेद रहित आरोप है, यहां रूपक अलंकार आपको देखने को मिल रहा है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि पढ़ते समय अलंकार कहां है, समास कहां है, किस प्रकार का छंद है, किस प्रकार का रस इसमें समाहित है, इन चीजों को भी समग्र रूप से आप लेकर चलेंगे, तभी पूरा पाठ्यक्रम आपका तैयार हो सकेगा। चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास जी प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे परब्रह्म, हे जगत नियंता, मैं आपके कमलवत चरणों की वंदना करता हूं। चरण कमल बंदो हरिराई क्यों करता हूं? तर्क देते हैं कि जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। हे परमेश्वर, आपकी कृपा से, जाकी कृपा यानी आपकी कृपा से विकलांग व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, जिसके हाथ पैर में चलने की सामर्थ्य नहीं है, वो भी सामर्थ्य प्राप्त कर सकता है। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, गिरि माने पहाड़, लंघे माने लाग सकता है, पंगु विकलांग व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, जिसमें चलने की क्षमता नहीं है, जिसकी चलन क्रिया बाधित है, ऐसा व्यक्ति भी हे परमेश्वर आपकी रंच मात्र कृपा हो जाए तो वो क्या कर सकता है? पंगु गिरि लंघे, पहाड़ को, पर्वत को, ऊंचे शिखर को भी नागने की शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त कर सकता है। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। और दृष्टिहीन व्यक्ति, जिसमें दृष्टि क्षमता नहीं है, वो सब कुछ देख सकता है। हे परमेश्वर, यदि आपकी कृपा हो जाए तो दृष्टिहीन व्यक्ति, अंधा व्यक्ति, जो दृष्टि क्षमताहीन व्यक्ति है, वो पूरे संसार का दिग्दर्शन कर सकता है। ऐसी सामर्थ्य आपके अंदर है। इसलिए चरण कमल बंदो तिहि पाई, इसलिए मैं आपके चरण कमलों की उपासना करता हूं और संसार से अनुरोध करता हूं कि पूरे संसार के मानव जगत के लोग आपके कमलवत चरणों की वंदना करें, जिससे हृदय चक्षु उन्मीलित हो जाए, उनके हृदय चक्षु खुल जाए, हृदय के द्वार खुल जाए और
जो जीवन के अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का चतुष्टय है, उसे प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ जाए, ये महात्मा सूर का अभीष्ट है बच्चों। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरौ सुनय। अगली पंक्ति में कहते हैं, अपने पद की तीसरी पंक्ति में, कि बहिरौ सुनय। बहरा व्यक्ति जिसमें श्रवण क्षमता का ह्रास है, जो सुनने की क्षमता प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं है, वो आपकी कृपा से बहिरौ सुनय, श्रवण क्षमता अर्जित कर सकता है, अर्जित कर लेता है। बहिरौ सुनय गूंग पुनि बोले। और जो गूंगा व्यक्ति है, जिसमें वाणी नहीं है, बोल नहीं सकता है, पर आपकी कृपा हो जाए तो वो भी वाचाल हो सकता है, बोलने वाला वक्ता हो सकता है, मुखर वक्ता हो जाता है। कब? जब आपकी कृपा हो जाती है तब। तो बहिरौ सुनय गूंग पुनि बोले, और रंक चले सिर छत्र धराई। रंक गरीब, दरिद्र, जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, वह आपकी कृपा मात्र से राजाओं के समान सिर पर छत्र धारण करने की क्षमता अर्जित कर सकता है, अर्थात उसे सभी प्रकार के सुखों की उपलब्धता लभ्य हो सकती है। कब? हे परमपिता परमेश्वर, जब आपके चरण कमलों की कृपा हो जाए। तो बहिरौ सुनय गूंग पुनि बोले, और रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास जी कहते हैं, हे स्वामी, आप करुणामय हैं, करुणा के आगार हैं, करुणा के भंडार हैं। आपकी करुणा से अभिषिक्त हुआ प्राणी सभी प्रकार के फलों को लभ्य कर सकता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। इसलिए मैं बार बार भूया भूया आपके चरण कमलों की वंदना करता हूं। प्यारे बच्चों, इस पद में भक्ति रस का सुंदर समावेश है, और तो और इसमें जो भाव निरूपित है वो दास्य भाव है। उस परमेश्वर के समक्ष दीनता के साथ भक्त प्रार्थना करता है। और जैसा मैंने पहले बताया कि चरण कमल में रूपक अलंकार दृष्टिगोचर है। और भाव सामने अगर हम लेना चाहें, समकालीन कवियों ने भी सूर के इस तर्क पर अपना मंतव्य दिया। जैसे मूकम करोति वाचालम, मूकम करोति वाचालम, पंगुम लंघयते गिरिम, यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। हे माधव, आप परमानंद प्रदाता हैं। शेष जो सूर ने अपने इस पद में कहा, वही श्लोक में कहा गया। पुनः सुनिए, मूकम करोति वाचालम, मूकम करोति वाचालम, पंगुम लंघयते गिरिम, यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। तुलसी बाबा ने जो उसी सगुण काव्य धारा के ही भक्ति काल में सगुण काव्य धारा के राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, उन्होंने लिखा, क्या लिखा? मूक होई वाचाल, मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। तुलसी ने भी अपनी इस रचना के द्वारा सूर के उन तर्कों का समर्थन किया। संस्कृत के उस श्लोक द्वारा भी सूर के उन पद में निहित भावों का समर्थन हुआ। तो प्यारे बच्चों, संत शिरोमणि सूर ने दास्य भाव के साथ भक्ति रस का एक सुंदर समावेश करते हुए परम पिता परमेश्वर के सगुण स्वरूप की वंदना करते हुए विनम्र अनुरोध किया, अपनी प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, मैं आपके चरण कमलों की बार बार वंदना करता हूं, जिससे वह शक्तियां, वह क्षमताएं मुझे लभ्य हो जाए जिनके हम अधिकारी नहीं हैं, जो हमारे पास नहीं है। दूसरे शब्दों में, हे परमेश्वर, आपके पास वह सारी सामर्थ्य है, आपके आशीर्वाद में, आपकी कृपा में वह संबल निहित है जिससे समाज का अकिंचन व्यक्ति भी सारी सुविधाओं का भोग कर सकता है। आइए दूसरा पद देखते हैं। दूसरा पद सूर का, अविगत गति कछु कहत न आवे। प्यारे बच्चों,
किसी भी भाषा में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो लिखा हुआ है उसका शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण आपके मुखारबिंद से हो। कोशिश करें कि पदों का सस्वर वाचन आप घर में बैठकर अभ्यास के रूप में करें। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारहि ताते, सूर सगुन पद गावे। प्रस्तुत पद में संत शिरोमणि सूर कबीरदास अथवा अन्य जो ज्ञान मार्गी शाखा के मलुकदास, रैदास, जो भी उस समय के विद्वान थे, जो ये कहा करते थे कि नहीं, ईश्वर की वंदना हम निराकार स्वरूप में करेंगे। उस पर एक प्रहार है संत शिरोमणि सूर का कि नहीं, हम ईश्वर के निराकार स्वरूप की वंदना कैसे कर सकते हैं। इस सामाजिक जीवन में, इस भौतिक जीवन में जहां हमारे भौतिक संबंध हैं, ये सगुण स्वरूप संसार हमारे सामने विद्यमान है, इसमें बिना किसी आलंब के, बिना किसी सहारे के उस परमात्मा का भजन हम कैसे कर सकते हैं। अर्थात हमारे लिए किसी प्रकार का अवलंब और आलंबन चाहिए। संदर्भ और प्रसंग पूर्वत रहेगा। संदर्भ यही है जैसे प्रथम पद का रहा, प्रसंग थोड़ा सा परिवर्तित होगा। यहां भगवान के सगुण स्वरूप के संबंध में तर्क देते हुए दिखाई पड़ते हैं। संत शिरोमणि सूर कहते हैं, अविगत गति कछु कहत न आवे। मैं यदि उस निराकार ब्रह्म की सत्ता का वर्णन करना चाहूं या उस निराकार ब्रह्म की पूजा करना चाहूं, उसकी आराधना करना चाहूं, उसके विषय में चिंतन करना चाहूं, मैं चाहूं कि उसकी भक्ति करूं, तो कैसे करूं? क्योंकि कह रहे हैं सूरदास जी कि अविगत गति कछु कहत न आवे। यदि हम यह मान लें कि उसकी सत्ता अज्ञात है, शब्दों से परे है, तो ऐसे संभव नहीं है कि हम उस निराकार ब्रह्म की उपासना कर पाए। हमें कहीं न कहीं बैठना होगा, ध्यान मग्न होना होगा और एकाग्र चित्तता के साथ उस परम पिता परमेश्वर से एकाकार करना होगा। उसके किसी स्वरूप को अपने हृदय की तली में स्थान देना ही होगा। अविगत गति कछु कहत न आवे। उस निराकार ब्रह्म की अविगत गति, अविगत यानी निराकार, कि उसकी जो गति है उसको हम किस प्रकार से वर्णित कर सकते हैं। निराकार की वह सत्ता अज्ञात है, इसलिए कैसे? अब एक उदाहरण दे रहे हैं कि ज्यों गूंगे मीठे फल को रस। जैसे एक गूंगा व्यक्ति हो और उसे एक मधुर फल खाने को दिया जाए, उदाहरण लीजिए एक आम का मीठा फल उसे दिया जाए, तो क्या करेगा? वो खाएगा, उस रस के मधुरता की, उस रस के मीठेपन की अनुभूति तो उसे होगी, वो खाने में मीठे का अनुभव करेगा। लेकिन यदि आप उससे पूछें या वो आपको बताना चाहे तो उस रस की मधुरता के बारे में, कितना मीठा है, कितना खट्टा है, अधिक मीठा है, कम मीठा है, इसका वर्णन वो आपके सामने नहीं कर सकता। क्योंकि क्या है? वो गूंगा है, बोलने की सामर्थ्य उसमें नहीं है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। अमित यानी अपार, तोष संतोष, उपजावे उत्पन्न होना। परम स्वाद अलौकिक प्रकार का स्वाद, दिव्य स्वाद, सब ही सुनिरंतर, सबसे अलग। जैसे वह गूंगा व्यक्ति मीठे फल का आनंद तो प्राप्त करता है, पर उसकी मधुरता का वर्णन, उसका प्रकाशन, उसका प्राकट्य दूसरों के सामने नहीं कर पाता। उसी प्रकार हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत नियंता, हे संसार के स्वामी, आप अपने भक्त को अमित तोष प्रदान करने वाले हैं और आपके विषय में जिसे जानकारी प्राप्त हो जाए वह एक अलौकिक स्वाद है, वह एक दिव्य स्वाद है जिसकी अनुभूति आत्मिक है। मन बानी को अगम अगोचर
सूरदास जी कहते हैं कि हमारा वह ब्रह्म क्या है, पहुंच से बाहर है, इंद्रिय ज्ञान से परे है। जो हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वह उनके ज्ञान से परे है, बाहर है, इंद्रिय जन्य नहीं, इंद्रिय जन्य ज्ञान में वो नहीं आता। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, वह वही आपको जान सकता है जो आपको पा गया। यानी आपकी भक्ति जिसे प्राप्त हो गई, उसका आनंद उसी गूंगे व्यक्ति के समान, जैसे वो मीठे फल का आनंद प्राप्त कर स्वयं उसकी रसानुभूति प्राप्त करता है, उसी प्रकार हे परमपिता परमेश्वर, जिस पर आपकी कृपा हो गई, जिसने आपकी भक्ति प्राप्त कर ली, वही आपको जान सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु। अब इस पंक्ति में उस निराकार उपासना के लोगों पर प्रहार कर रहे हैं सूर्य जी कि यदि हम यह मान लें कि उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई रंग नहीं, उसका कोई गुण नहीं, उसकी कोई जाति नहीं, उसको प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं, जुगति नहीं, तो बताइए बिना आधार के हम कहां कहां दौड़ेंगे कि हम परमेश्वर को कैसे प्राप्त करें। यह एक प्रहार है उन निराकार स्वरूप की उपासना करने वाले लोगों पर। इस प्रकार अंतिम पंक्ति में, अपने इस पद की अंतिम पंक्ति में सूर का कथन है कि सब प्यारे बच्चों, सूरदास जी ने ईश्वर के सगुण स्वरूप की वंदना को स्वीकार किया और समाज को यह बताने का यत्न किया कि उस परम पिता परमेश्वर के एक सगुण स्वरूप को मानकर हमें उसकी आराधना और वंदना करनी चाहिए। आपने इस पंक्ति में पढ़ा कि सो जाने जो पावे। संत शिरोमणि तुलसी ने भी इसे अपने काव्य में इसी प्रकार से कुछ लिया है, जैसे जानत तुम ही हुई जाई। हे परमपिता परमेश्वर, जिसने आपको जाना वो आप में ही विलीन हो गया, आप में रम गया। तो ईश्वर की भक्ति अनन्य है और भक्ति भावना एक ऐसा माधुर्य है, एक ऐसा गुण है, एक ऐसी शक्ति है जिससे हम अपने जीवन को सफल, सुंदर, सुगण और सदपथ का गामी बना सकते हैं। आइए हम तीसरे पद की ओर बढ़ते हैं, सूरदास के तीसरे पद की ओर। प्यारे बच्चों, इस पद में संत शिरोमणि सूर ने भगवान श्री कृष्ण जो खोड़स कला के अवतार थे, 16 कला का अवतार लेकर इस धरती पर आए थे, जिनका उद्देश्य था परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, यानी जो पापियों का संहार करने के लिए, दुष्टों को इस धरती से हटाने के लिए, इस भूभार को हरने के लिए जिनका प्राकट्य हुआ था, उनकी बाल लीला का इतना मनोरम वर्णन आगे आने वाले पद में सूरदास जी ने किया है कि ऐसा लगता है कि सूर अंधे नहीं थे, सब कुछ देखते थे। इनके पद में जिस प्रकार के शारीरिक भावों का निरूपण हुआ है वह हमारे आपके लिए अनुकरणीय है। जो वर्णन सूर ने अपनी बंद आंखों से कर दिया वो खुली आंखों से कोई नहीं कर सकता। आइए देखिए, किलकत कान घुटुरु अनियावत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी धावत। कबहू निरखी हरि आप छाह को कर सो पकरन चाहत। कबहू निरखी हरि आप छाह को कर सो पकरन चाहत। किलकी हसत राजत द्वय दतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमाइक राजति। करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा। कमल बैठ की साजती बाल दशा सुख निरखी जसोदा। पुनि पुनि नंद बुलावती अचरा तरले ढाकी सूर को। अचरा तरले ढाकी सूर को प्रभु को दूध पियावती। ये भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का इतना मार्मिक, मनोहारी और मधुर सुंदर वर्णन है कि प्रत्येक पाठक जब इसके अर्थ में जाता है तो वो कृष्ण की भक्ति में सराबोर हो जाता है। आइए, किलकत कान घुटुरु अनियावत। आइए
आप अपने छोटे भाई बहनों के बीच में आइए या अपनी बाल्यावस्था में चले जाइए, जब आप शिशु के स्वरूप में थे, थोड़े थोड़े बड़े होने लगे, अभी आप अपने पैरों के बल नहीं चल रहे हैं, घुटनों के बल, दोनों घुटनों और दोनों हाथों के घुटनों के बल चल रहे हैं। उस समय का ये मार्मिक वर्णन, मनोहारी वर्णन। किलकत कान्हा श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आगे बढ़ रहे हैं नंद बाबा के आंगन में। प्यारे बच्चों, कल्पना कीजिए कि नंद बाबा के आंगन में थोड़ी थोड़ी दूर पर मणियां लगी हुई हैं। वो मणियां भगवान श्री कृष्ण के बिंब को, उनकी परछाई को मणियों में दिखाई पड़ता है। जैसे दर्पण में आप अपने मुखमंडल की आभा को, मुखमंडल को देख सकते हैं, उसी प्रकार मणियों में श्री कृष्ण अपनी आभा को देख रहे हैं। घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके सामने जो मणि है उसमें उनका चित्र बनता है। तो क्या होता है, अपनी ही परछाई को उस मणि में सोचते हैं कि दूसरा कृष्ण कहां से आ गया। उसे पकड़ने के लिए दो घुटनों और बाएं हाथ पर सहारा लेते हैं, दाहिना हाथ ऐसे उठाते हैं और किलकारी मारते हैं कि अब पकड़ा। अपने ही स्वरूप को पकड़ने के लिए जैसे ही इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है और दाहिना हाथ मणि के ऊपर पकड़ने के लिए रखते हैं, तो उनका बिंब और उनके मुखमंडल और मणि के बीच में हाथ आ जाने के कारण उस मणि से उनकी छाया, उनका बिंब गायब हो जाता है। पुनः आश्चर्यचकित होते हैं। अब दाहिना हाथ पृथ्वी को टिकाकर बायां हाथ ऊपर उठाते हैं, अगली मणि में उनका चित्र बनने लगता है। फिर पकड़ा, फिर बायां हाथ। तो यह इसी क्रिया का वर्णन। किलकत कान्ह घुटुरुअनि आवत, मणि में कनक नंद कै आगन, बिंब पकड़िबे धावत। अपनी ही छाया को पकड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण मणियों से जटित आंगन में आगे बढ़ रहे हैं। कबहु निरखी हरि आप छाह को, कर सो पकड़न चाहत। मैंने जैसा उदाहरण दिया उस प्रकार से हाथ से पकड़ना चाहते हैं। अब नहीं पकड़ पाते तो किलकारी मारकर हंसते हैं। किलकी हंसत राजत द्वय दतिया। राजत माने शोभायमान होती है। आगे के दूध के जो दोनों दांत सफेद सफेद आ गए हैं। अब भगवान श्री कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, उनके होष्ठ कमल के समान लाल लाल हैं। अब दांत सफेद, एक सुंदर मुखाकृति वहां अपने आप दृष्टव्य होती है, दृष्टिगोचर होती है। बच्चों, किलकी हंसत राजत द्वय दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। बार बार उसे पकड़ने के लिए इसी प्रक्रिया को वो दोहराते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति। ये उपमा देखिए, तुलना देखिए कि कनक भूमि, स्वर्ण जटित, मणि जटित उस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण के हाथों और पैरों की जो छाया पड़ रही है वो कैसी लग रही है, किस प्रकार से उपमा दिखाई पड़ रही है। मानो करी करी प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा, कि मानो धरती माता ने प्रत्येक मणि में कमल के आसन सजा दिए हों। किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण के स्वागत के लिए, उनको बैठने के लिए धरती माता ने कमल का आसन बना दिया हो। करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजती। बाल दशा सुख निरखी यशोदा, पुनि पुनि नंद बोलावती। और भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार की लीला को देखकर किलकारी मारना, उन दांतों का सुंदर लगना, हाथ से ढक जाना, इस प्रकार की सुंदर बाल लीला के कारण मैया यशोदा अपने प्रियतम, अपने पति यानी श्री कृष्ण के पिता को, वास्तविक पिता तो इनके वसुदेव जी थे, इनकी मैया देवकी थी, आप जानते हैं, इस कहानी से भी आप परिचित हैं। पर इनके पालक पिता नंद बाबा थे। तो यशोदा मैया अपने पति नंद को बार बार बुलाती हैं कि आइए आप भी इस हमारे लल्ला की, हमारे छोरे की, हमारे कान्हा की, हमारे कन्हैया की इस लीला का आनंद लीजिए। अचरा तरले ढाकी सूर को। सूरदास जी कहते हैं कि मैया यशोदा दौड़कर आंगन में श्री कृष्ण को पकड़ लेती हैं और अपने पल्लू से, अपने आंचल से ढांककर उन्हें दुग्धपान कराती हैं। अचरा तरले ढाकी सूर को, प्रभु को दूध पियावती। माँ यशोदा उस जगत के स्वामी को, जो बाल लीला करने, जो नर लीला करने, जो असुरों का संहार करने, धर्म की स्थापना करने के लिए इस धरती पर अवतरित हुआ है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोदी में ले लेती हैं और अपने अंचल से उन्हें ढांककर दुग्ध का पान कराती हैं। यह सुख
विरलों को प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, माँ यशोदा भी पूर्व जन्म के अपने कर्मों का फल प्राप्त कर रही हैं। तुम भी यह जान लो बच्चों कि यह कर्मलोक है, ये भूलोक कर्मलोक है। अवश्यमेव भुक्तव्यम, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। हमको और आपको, जितने भी प्राणी इस धरती पर हैं, सबको अपने कर्मों का फल प्राप्त करना है। इसी प्रकार से बच्चों, यदि आप दत्त चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर अपने पाठ्य विषय का, अपने पाठ्यक्रम का, अपने विषयों की तैयारी करेंगे, उनकी गुत्थियों को सुलझाएंगे, जहां कठिनाई हो कठिनाई का निवारण अपने शिक्षकों से मिलकर करेंगे, तो आपका पाठ्यक्रम आपको भली भांति तैयार हो जाएगा और आपका जीवन सुगंधित, सुवासित और सुरभित हो जाएगा। अब बस आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगामी कक्षा में हम आगे के पदों पर चर्चा करेंगे, पर आप जब बैठेंगे पढ़ने अध्ययन करने, तो आगे के पदों में जो कठिन शब्द हों उन्हें आप एक सूचीबद्ध कर लेंगे और पूर्व में जो पद आपको पढ़ाएंगे इनकी आवृत्ति कर लेंगे। यदि कहीं कोई कठिनाई होगी तो आप अगली कक्षा में इसे पूछ सकेंगे। धन्यवाद।